गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय नावन, नागौर। आज हम प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के अंतर्गत, जो कि हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के भी प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत है, इसमें हम उत्तर वैदिक काल में चातुर्वर्णीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में चारों वर्णों का विकास, आर्य एवं दस्यु, पंचजन इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हमने पढ़ा कि पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल में चातुर्वर्णीय व्यवस्था है। चातुर्वर्णीय व्यवस्था से हमारे यहाँ तात्पर्य है कि चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये व्यवस्था उतनी क्लिष्ट नहीं हुई थी। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था। यदि वो पठन पाठन में, यज्ञिक अनुष्ठानों में होशियार होता तो ब्राह्मण पद प्राप्त कर सकता था। शारीरिक सौष्ठव और क्षत्रियोचित गुणों में प्रबल होता तो क्षत्रिय गुण प्राप्त कर सकता था। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन इत्यादि में दक्षता हासिल करता तो वैश्य पद प्राप्त कर सकता था। और यदि तीनों वर्णों में शामिल नहीं हो पाता तो फिर वो शूद्र पद प्राप्त कर सकता था। एक ही परिवार के व्यक्ति अनेक वर्णों के हो सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था है वो कठोर होती गई। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में अनेक स्थानों पर चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो उससे हम जान सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद स्पष्ट रूप से विकसित हो गए थे। इस काल में याज्ञिक कर्मकांड है वो इतने जटिल हो गए कि ऐसे जटिल यज्ञों को संपन्न करने के लिए, यज्ञों से संबंधित विविध प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए एक विशेषज्ञ का होना आवश्यक था। तो ऐसे विशेषज्ञ सामान्य सर्वजन आर्य है उनसे ऊंचे माने जाते थे। इसके अलावा अरण्य और आश्रमों में निवास करने वाले ब्रह्मवादियों और चिंतकों को भी ब्राह्मणों के इस वर्ग में शामिल कर लिया। अर्थात जो व्यक्ति याज्ञिक कर्मकांडों में दक्षता हासिल कर लेता, पठन पाठन में होशियार होता, तो अब वो स्पष्ट रूप से ब्राह्मण माना जाने लगा। इस प्रकार याज्ञिकों और मुनियों के एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ और ये ब्राह्मण कहलाए। जब आर्य सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात उत्तर पश्चिम सीमांतर क्षेत्र भारत से निकल के पूर्वी गंगा तट पे और दक्षिण में फैलना प्रारंभ हुए, तब उन्हें वहाँ के मूल निवासियों से युद्ध करना पड़ा। और जो व्यक्ति रथेष्ट यानी श्रेष्ठ रथी और राजन्य युद्ध में अपनी योग्यता प्रदर्शित करते, अपने पराक्रम से नए नए प्रदेशों पर अधिकार जमाते, तो इस प्रकार से एक नए वर्ग का उदय हुआ जो राजन्य या क्षत्रिय कहलाए। उसकी स्थिति भी सामान्य आर्य विष की तुलना में उच्च मानी जाती थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त एक सर्वसाधारण आर्य जनता में सभी प्रकार के वणिक, कृषक, पशुपालक आदि भी थे। उन्हें विष या वैश्य कहा जाता था। तो इस प्रकार वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई। समाज में जो सबसे निम्न वर्ण था वह था आर्य गृहस्थों की सेवा, दास, चाकर, सेवक, कर्मकार आदि, तो उन्हें शूद्र कहा गया। तीनों वर्णों के बालक ऊपर वाले तीनों वर्णों के बालक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्ण हो गए। इनमें से जो तीन वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनके बालक यज्ञोपवीत धारण करके द्विज बनने का प्रयास करते थे। द्विज का से तात्पर्य है कि पुनर्जन्मा। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करने के बाद में उसे पुनर्जन्मा माना जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मणों के लिए सूत, क्षत्रिय के लिए सन और वैश्य के लिए ऊन का यज्ञोपवीत धारण करने का विधान किया गया है।
और अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग ऋतुएं भी निश्चित की गई है कि कौन किस ऋतु के अंदर यज्ञोपवीत धारण करेगा। जैसे ब्राह्मण वसंत ऋतु में, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य शीत ऋतु में उपनयन संस्कार करते थे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस काल के अंदर वर्ण भेद भली भांति विकसित हो चुका था। यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन काल तक वर्ण भेद भली भांति विकसित हो चुके थे, तथापि उसका अभी तक पूर्ण रूप से जन्म को आधार नहीं माना जाता था। जैसा कि महर्षि विश्वामित्र है, उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण पद प्राप्त किया और राजा सुदास के पुरोहित बने। ऐसे अनेक क्षत्रिय राजा थे जो अध्यात्म एवं आत्मचिंतन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और ब्राह्मण भी उनके पास जाके ज्ञान प्राप्त किया करते थे। जैसे कि श्वेतकेतु के पिता ब्राह्मण उद्दालक जो पांचाल के क्षत्रिय राजा प्रवाहन जाबाली के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। ब्राह्मण भी ऐसे बालकों को विद्या प्रदान करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे जिनके कुल या गोत्र का पता नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है कि सत्यकाम जाबाल नाम का एक बालक था जो आचार्य गौतम के पास शिक्षा ग्रहण करने गए। तो आचार्य गौतम ने उनके वर्ण एवं कुल के बारे में, पिता के बारे में पूछा। तो सत्यकाम जाबाल ने कहा कि उसकी माँ एक परिचारिका है और उसे अपने पिता और वर्ण का नाम मालूम नहीं है, वह कई गृह में काम करती है, इसी दौरान उसका जन्म हो गया है। सत्यकाम जाबाल के गोत्र एवं कुल का पता नहीं होने पर भी आचार्य गौतम ने उन्हें शिक्षा या विद्या अध्ययन करना स्वीकार करवाया और उसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करवा के उसे अपना शिष्य बनाया। ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता है महिदास, जो किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इतरा है वो शूद्रदासी थी, उसके पुत्र थे, इसलिए वे ऐत्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी एक कथा आती है कि कुछ ऋषि मुनि सरस्वती नदी के तट पे यज्ञ कर रहे थे। उसी समय कहा कि ये दासी पुत्र अब्राह्मण है, हमारे बीच कैसे बैठ सकता है। किंतु एलुस कवच नाम का एक ऋषि था जो ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए थे। ब्राह्मणों ने कहा कि ये हमारे बीच में कैसे बैठ सकते हैं। जब एलुस कवच का उनको परिचय प्राप्त हुआ, उनके ज्ञान से अभिभूत हुए, तो उन्होंने कहा कि ये तो परम विद्वान है, देवता भी इसे जानते हैं। एक अन्य कथा आती है महाभारत में कि राजा शांतनु के भाई देवापी ने याज्ञिक अनुष्ठानों में विशेषज्ञता हासिल करके ब्राह्मण पद प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार से व्यक्ति उच्च पद भी प्राप्त कर सकते थे। इस युग में विविध वर्णों में वैवाहिक संबंध भी होते थे। जैसे कि महर्षि च्यवन जो ब्राह्मण थे, उन्होंने राजन्य या क्षत्रिय राजा सरियाती की कन्या से विवाह किया। इस प्रकार से उदाहरणों से स्पष्ट है कि उस समय वर्ण भेद ने ऐसा रूप ग्रहण नहीं किया था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में जन्म लिए बिना भी कोई व्यक्ति इन वर्णों में शामिल न हो सके। उत्तर वैदिक काल तक हालांकि काफी हद तक कठोरता आ गई थी, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने विशेष गुणों की वजह से, विशेष उपलब्धियों की वजह से उच्च वर्ण में शामिल हो सकता था। अब हम अगले प्रकरण में सूत्र काल में वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का प्रकरण हमारा इतना ही है। धन्यवाद बच्चों।